x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर ये दोनों लाइंस ऐसी है और इन लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, सी दिस इज द एंगल। अब ये एंगल बाइसेक्ट जो करने वाली लाइन है, ये भी तीसरी लाइन है ऑब्वियसली, ये जो तीसरी लाइन है एंगल बाइसेक्टर की, उसका इक्वेशन निकालना होता है हम लोगों को। और बहुत सिंपल सी बात है, फंडा भी बहुत सिंपल है। करना क्या है, सबसे पहले देखो कि a1 a2 प्लस b1 b2 निकाल लो, a1 a2 b1 b2 निकाल लो। उसके बाद एक, हाँ इसको थोड़ा स्किप करते हैं, इसको a1 a2 b1 b2 को स्किप करते हैं। दो लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन सॉरी दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों लाइन ने अगर कोई एंगल बना दिया एंड उस एंगल का हमको बाइसेक्टर निकालना है। कंडीशन बहुत सिंपल है, कैसा करोगे देख लेना। ये ऐसा कर देना a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब जो भी है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट के अंदर यहाँ पे भी आएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। दो एंगल बाइसेक्टर होंगे इसलिए उसको प्लस माइनस दिया जाता है। बात खत्म, इतना सिंपल बिट है। कंडीशंस एक ही है कि जब भी तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो मेक श्योर तुम्हारे c1 का या c2 का साइन पॉजिटिव हो, बस इस पे ध्यान देना। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि आगे जाके एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज जब बनते हैं तो वहां पे ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। तो जब भी इक्वेशन देखोगे मेक श्योर कि तुम्हारा c1 एंड c2 का साइन पॉजिटिव है। अगर नहीं है तो बना लो, माइनस से मल्टीप्लाई करके बना लो उसको। किसी ने बोल दिया सपोज कि एक लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों लाइन के बीच के एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन बताओ। दो एंगल बाइसेक्टर आएंगे तो प्लस माइनस करना पड़ेगा। दोनों के साइन देखो, दोनों की भी सी पॉजिटिव है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी मुझको, तो मैंने क्या कर दिया देखो। फिर ये बन गया तुम्हारा 2x माइनस वाई प्लस 3 अंडर रूट में, ठीक है। a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 1 है, तो अंडर रूट में 5 आएगा ये वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये प्लस माइनस है, यहाँ पे भी सेम। ये कैसा बनेगा, अंडर रूट में सॉरी पार्डन, ये क्या बन जाएगा x माइनस 2y प्लस 5 अपॉन अंडर रूट में रूट 5। देख ही सकते हो तुम लोग, तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, दोनों कैंसिल हो गए ये वाले, तो एक दो आंसर निकलेंगे। पहला आंसर 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस एज इट इज, मतलब x माइनस 2y प्लस 5, ये मेरा पहला आंसर बनेगा। और दूसरा आंसर वही लेना है 2x माइनस वाई प्लस 3, बस ये वाला जो है ना इसकी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, कि माइनस है ना यहाँ पे इसीलिए। तो आंसर बनेगा माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 5। सबको एक साइड लेके जाओ तो आंसर बनेगा x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। और ये वाला 2x प्लस एक्स इज 3x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारे आंसर होता है। इसको बोला जाता है एंगल बाइसेक्टर। सिंपल है ना, नॉर्मल कुछ करना भी नहीं है। वो लाइन लिख दो, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनाओ, राइट साइड में प्लस माइनस है तो एक बार प्लस को उठाओ एक बार माइनस को उठाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। सिंपल है, कर लोगे क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चन है, चैप्टर लेवल 1 का है, ज्यादा ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं आते इसके। मेरी आवाज तो आ रही तुम लोगों को? हाँ सर। हाँ जी। हाँ सर। तो ठीक है सर, ओके सर, ठीक है सर। चलो सर, तुम लोग के लिए क्वेश्चन है ये वाला। दिस इज योर क्वेश्चन। 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 and 5x plus 12y plus 9 is equal to 0. You got to solve what is the equation of angle bisectors of these lines. कर लो, हो जाएगा आराम से। बस वो सी को देखना यार, वो सी का साइन ना वो हमेशा गलती, मतलब बच्चे उधर ही गलती कर लेते, तुम मत करना वो चीज। छोटा सा पॉइंट था। फिर यहाँ से फिर वो एक्यूट एप्टिव्स आते हैं, वो साइन की वजह से, जिनकी जो साइन आती है वहां पे वो साइन को पकड़ो, प्रॉपर्टीज एक्यूट और ऑप्टिव्स बनाओ। प्लस का माइनस का दोनों का भी अलग अलग आंसर। क्या किसी का आंसर बन गया? दो आंसर्स आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना उसको, जो भी आंसर आएगा तुम्हारा।
4x plus 3y minus 6 equal to 0, 5x plus 12y plus 9 equal to 0. 44. ओम गांधी देव गौरी देव लेफ्ट ज्वाइन करो, लीव करो, ज्वाइन करो, लीव करो. सर हाँ सर, बोलो सर. सर अगर सी की साइन चेंज की तो सी की साइन ही चेंज होगी ना? नहीं तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना तुझको. वो क्वेश्चन कैसे बनेगा फिर? -4x माइनस 3y प्लस 6 बन जाएगा. सबको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना पूरे इक्वेशन को ही. अकेले सी को कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग? तो आंसर बनेगा -4x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 और दूसरा वाला 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0. फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आगे आदत डाल दी ना अभी से, तो वो एक्यूट ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम नहीं होता इसीलिए. पूरे 45 जन हो तुम लोग, एक का भी आंसर नहीं आया क्या अब तक? सर 77x plus 21y plus 123 is equals to 0. एक है. नहीं, ऐसा कहीं आंसर तो नहीं. सर 7x plus 9y minus 3 equal to 0. 9y plus 3. हाँ ये सही है. 7x plus 9y minus 3 इक्वल टू 0, ये सही आंसर है एक. सर minus 27x plus 7y 21y plus plus 41 is 123. अच्छा, एक काम करो ना फिर, तुम जो बोल रहे 9x हो plus 7y plus 41 is 9x प्लस 7y आ रहा है क्या? नहीं, गलत है फिर. साइन साइन का गड़बड़ है तेरा. मतलब अप्रोच सही है, साइन गलत हो गई. मेरे पास जो आंसर है पहला तुमने सही बताया, 7x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0. सर दूसरा वाला 9x minus 7y minus 41 equal to 0. हाँ ये सही है. दूसरा वाला 9x माइनस 7y माइनस 41 इक्वल टू 0, ये सही आंसर है दूसरे का. ठीक है. क्या रे तुम लोग, सिंपल तो क्वेश्चन था, क्यों नहीं बना? मेरे को लगा सब आंसर दे देंगे एक साथ. ये देखो तुम्हारा 4x ये प्लस 3y माइनस 6 तो आएगा, लेकिन देखना यहाँ पे साइन गड़बड़ था इसका, तो चेंज कर लो ना. तो कैसा बनेगा ये आगे? मतलब इस क्वेश्चन में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला वैसे, लेकिन जब वो एक्यूट ऑप्टिक्स का बात आती है ना, उस टाइम में बहुत गड़बड़ हो जाती है. इसलिए -4x माइनस 3y प्लस 6 अपॉन 5. 5 तो समझ गया, अंडर रूट के अंदर 16 प्लस 9 25 का अंडर रूट इज 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस. ये वाला कैसा बनेगा? 5x प्लस 12y प्लस 9 डिवाइड में 13 आएगा. ठीक है. 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर ऐसा दिखेगा. 13 4 जा माइनस 52x माइनस 13 3 जा 39y प्लस 78 इज इक्वल टू प्लस माइनस में 25x प्लस 60y प्लस 45. दो आंसर आएंगे. तो सर अपन ने माइनस क्यों लिया पहले? -4y -4x माइनस 3y बोला प्लस ना, जब भी तुमको एंगल बायसेक्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, तो उस टाइम तुमको सी का साइन पॉजिटिव करो. ये आदत डाल लो इसकी. वैसे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, लेकिन क्या है, जब वो क्वेश्चन में स्पेसिफिक देख, यहाँ पे दो आंसर है तेरे. तो इसमें एक एक्यूट एंगल है, दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल है. एक उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल बायसेक्टर, दूसरे को बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल बायसेक्टर. लेकिन जब वो स्पेसिफिकली पूछा जाएगा ना एक्यूट और ऑब्ट्यूस, तो उस टाइम तुमको वो सी का साइन नेगेटिव चाहिए नहीं होता है, वहां पे प्लस ही होता है. आगे जाया जाएगा, इसलिए आदत डला रहा हूं मैं तुम लोगों से. बोलो, इसको दो आंसर निकलेंगे तुम्हारे. -52x माइनस 39y प्लस 78 में ये प्लस अगर चला गया तो 25x प्लस 60y प्लस 45, ये मेरा पहला आंसर रहेगा. और दूसरा अगर निकालने जाओ तो यही माइनस के लिए सॉल्व हो जाएगा. तो मैं दोनों आंसर लिख दे रहा हूँ. 9x माइनस 7y माइनस 41 इक्वल टू 0, ये पहला, ये दूसरा आंसर था. और पहला आंसर है 7x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0. याद रखना, ये दोनों भी जो एंगल बायसेक्टर निकलते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा. याद रखना ये चीज. इनके स्लोप निकाल के देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा. इसका स्लोप बन रहा है, इसका स्लोप देखो -9 बाय -7 तो 9 बाय 7. इसका स्लोप देखो -7 बाय 9, देखो एक दूसरे के उल्टे है और साइन चेंज है, तो वो परपेंडिकुलर है. हो गया, समझ में आया? अब देखो ये ऑब्ट्यूस एक्यूट का क्या लफड़ा है. अगर सबसे पहले जब क्वेश्चन में एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस की बात करेंगे, एंड ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस की स्पेलिंग चेक कर लेना वही है क्या. एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल बायसेक्टर. सीन क्या है देखो, सबसे पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 पहली लाइन है. a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू दूसरी लाइन है. सबसे पहले क्या करना, a1 a2 प्लस b1 b2 निकाल लो.
इसलिए मैंने तुमको ये समझाया था कि जब तक तुम वो सी की आदत डाल नहीं लेते ना तो तुम समझेगा ही नहीं क्या करना होता है उस टाइम। अगर तुमने A1 A2 B1 B2 अगर निकाल लिया, ठीक है, अगर A1 A2 B1 B2 अगर पॉजिटिव आया, मतलब ग्रेटर देन 0 अगर आया, A1 A2 B1 B2 अगर पॉजिटिव आया, जो साइन आया अगर वही साइन यूज किया इस इक्वेशन में तो ऑब्ट्यूज बनता है, सेम साइन तो ऑब्ट्यूज। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 अगर निगेटिव आया, निगेटिव, अगर सेम साइन अगर यूज किया तो उसको ऑब्ट्यूज बोलता है, अदरवाइज एक्यूट। सीन क्या है देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सपोज ये अगर तुम्हारा क्वेश्चन था, तुमको सबसे पहले आप इन दोनों में एक्यूट, ये देखो मेरे पास दो आंसर आए, ये दो आंसर है अपने, इसमें एक्यूट कौन सा है और ऑब्ट्यूज कौन सा है ये पूछते हैं तुम लोगों से, तो तुमको वही क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द, इस बार भी दो क्वेश्चन है ना 2020 में भी, और अब तो आज से एग्जाम शुरू भी होगा तो समझ में आ ही जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले A1 इंटू B1 B2 निकाल लो, सबसे पहले C के साइन पॉजिटिव करके, ठीक है। A1 इंटू B1 B2 का साइन निकालने के बाद अगर A1 A2 B1 B2 अगर पॉजिटिव आया, A1 A2 एंड B1 B2 अगर पॉजिटिव आया तो यहाँ पे अगर तुम पॉजिटिव यूज कर रहे हो दोनों में से तो वो ऑब्ट्यूज होता है, तो जो आंसर आएगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। और अगर ये पॉजिटिव आया लेकिन तुमको साइन नेगेटिव यूज किया तुमने तो वो एक्यूट बन जाता है। और A1 A2 B1 B2 की साइन अगर नेगेटिव आई और उसमें भी अगर तुम नेगेटिव वाला यूज कर रहे हो, सेम साइन अगर यूज कर रहे हो तो ऑब्ट्यूज आता है, और डिफरेंट साइन अगर यूज कर रहे हो तो एक्यूट आता है। करके दिखा दो, वैसे समझेगा नहीं, देख लेना मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसा है कि x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये तुम्हारे दो क्वेश्चन दिए हैं मैंने, और बोला गया है इनका मेरे को एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालना है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो सबसे पहला मेरा काम क्या है कि भैया ये सी का साइन चेंज करके प्लस कर दो, तो आंसर ये बन जाएगा माइनस 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। बात खत्म हुई। अब देखो मैंने इसको तो मैंने साइन चेंज कर दी इसकी, अब क्या करना है, A1 A2 B1 B2 निकाल लो, A1 A2 प्लस B1 B2, ये रहा A1 ये रहा A2, तो 1 इंटू माइनस 3 इज माइनस 3, उसके बाद माइनस 2 इंटू माइनस 4 कितना बना प्लस 8, तो आंसर क्या आया तुम्हारा प्लस 5। इस 5 को गोली मारो, तुमको इस 5 से कोई लेन देना नहीं है, बस तुमको चेक करना है इस 5 का साइन कौन सा है। क्या साइन आया इसका, पॉजिटिव। अगर इसका साइन पॉजिटिव आया और तुमको ऑब्ट्यूज अगर बोला जाता तो तुम्हारा जो इक्वेशन जो था ना A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट के अंदर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में ऑब्ट्यूज पूछा जाता, ऑब्ट्यूज, तो मैं यहाँ पे यूज करता बस प्लस और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करता, लेकिन क्वेश्चन में मेरे को पूछा गया है एक्यूट, तो मेरे को साइन चेंज करके दूसरा साइन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ इनका आंसर अगर पॉजिटिव आया तो मैं लूंगा यहाँ पे नेगेटिव, तो मेरा आंसर कैसा बनेगा फिर देख लेना, ये x माइनस 2y प्लस 1 अपॉन में √3, नहीं सॉरी √5, 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1। मेरे को ऑब्ट्यूज बनाना है, सॉरी एक्यूट बनाना है, उनका साइन ऑलरेडी पॉजिटिव आया है तो यहाँ पे मेरे को नेगेटिव यूज करना पड़ेगा, और आंसर ये बन गया माइनस 3x माइनस 4y प्लस 3 अपॉन 5, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25 एंड √5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इस 5 ने इस √5 ने इस रूट को काटा, ये बन गया √5, तो √5 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, और जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। आया समझ में क्या करना है। ऑब्ट्यूज और एक्यूट में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों का, मैं हर बार देखता हूँ, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ तुमको, जाके A1 A2 निकालो, A1 A2 B1 B2 निकालो, A1 A2 B1 B2 का जो भी कुछ साइन होगा अगर तुमने वही साइन इन दोनों में प्लस माइनस में यूज किया तो ऑब्ट्यूज बनता है, और अगर तुमको एक्यूट बनाना है तो साइन को कन्वर्ट करो। अगर तुम्हारा आंसर उन दोनों का A1 A2 B1 B2 अगर पॉजिटिव आया तो ये वाला तुम्हारा नेगेटिव आएगा एक्यूट के लिए। आई होप मैं क्लियर हूं इससे। अगर ये क्लियरेंस है तुम सबको तो तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में रेडी हो। आज का लेक्चर इधर ही, मतलब आज का थ्योरी इतना ही है, तुमको इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, आई होप तुम गलती नहीं करोगे। 3x minus 4y plus 7 equal to 0 and 12x plus 5y minus 2 equal to 0. Find acute angle bisector. This is your first question. 12x minus plus 5y minus 2 है वो, minus 2 equal to 0.
कर लो, निकालो आंसर बताओ। अरे थोड़े कैलकुलेशन फास्ट करो, इतना स्लो करके कैसे, इतना स्लो कैसे चलेगा। सर 11x minus 3y plus 9 11x minus 3y plus 9 is equals to 0. is equal to 0। ओके, इसका ऐसा कुछ आया है, तुम्हारा भी क्या वही आया है आंसर? सेम आया। सेम आया, ओके सर सेम आंसर है। सेम आंसर है, ओके। एक काम करो ना फिर, तुम बाकी सबका आंसर आने तक काय को वेट करते हो, ऑप्टिक्स भी निकाल लो, लगे हाथ ऑप्टिक्स भी निकाल ही लो फिर, ये एक्यूट आ गया तो। बाकियों का आया क्या? अरे एक्यूट का मल्टीप्लिकेशन करनी है 7x minus 9y plus 27 है। एक्यूट का, ओके। मेरे पास आंसर नहीं है उसका, मैंने रैंडम क्वेश्चन बनाया। सर सर 21x plus 77y minus 101। ये कौन सा है? हाँ एक्यूट मेरा एक्यूट यही आया अक्यूट का। सर मेरा भी सर का अरे रे रे, अरे रे, अरे रे, अरे रे, 21 सबसे हाँ, माइनस 1। दोनों को ना, तो सबसे शुरुआत से पहले तो हम लोग कैसे करते हैं, यही है सर। हम उनके नहीं, ठीक है ना। अभी देखो क्वेश्चन लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी जो साइन है उसको कन्वर्ट कर देते हैं, साइन को चेंज करो सबसे पहले तो आंसर ऐसा आएगा 3x minus 4y plus 7 equal to 0, और ये बनेगा minus 12x minus 5y plus 2 equal to 0। सबसे पहले तो ये तुमको समझ में आना ही चाहिए कि c का साइन पॉजिटिव चाहिए। अब a1 a2 b1 b2 निकालो, बन गया -36 plus 20, तो आ रहा है -12। सही है, मेरे को इस -12 से कोई लेन देना नहीं है, तो ये निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आना है। और ये अगर निगेटिव आया है, मेरे को पूछा गया एक्यूट, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्यूट को साइन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे अगर निगेटिव आया तो अपने फॉर्मूले में प्लस यूज करेंगे, तो आंसर बनेगा 3x minus 4y plus 7/5 अंडर रूट के अंदर वो बन गया 5, प्लस यूज करना है तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, -12x minus 5y plus 2 अपॉन अंडर रूट में 13, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फिर, 13 3 जा 39, 39x minus 52y plus 91 is equals to -60x minus 25y plus 10। लेके आओ, 39 plus 60 is 99, 99x 25 plus 9 minus 52 plus 25 कितना होता है? -27 -27, और ये बन रहा है -81 इक्वल 9 से मार दो ना डिवाइड, 9 से डिवाइड मार दो इसको, ये क्या बनेगा 11x हाँ हाँ, ये +81 plus 9 equal to 0। ये कौन सा आया है? ये एक्यूट आया है, दिस इज योर एक्यूट। हाँ सर ये तो ऑब्ट्यूज क्या आएगा? ऑब्ट्यूज के लिए क्या करना, इधर माइनस साइन यूज करो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके साइन चेंज होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई बताएगा ऑब्ट्यूज का आंसर? सर 21x plus 77y minus 7y minus 101। यही है क्या? आ गया तुम लोगों को समझ में आ गया? हाँ सर बोलो। 27 की जगह 3 चाहिए। 1x कैसा है? हाँ वो 3, हाँ हाँ ये गलत हो गया ना, ये 3 आएगा ना, इधर मैंने 9 से डिवाइड किया ना, तो 3 आएगा यहाँ पे। हाँ और कुछ है? सही है अभी? नहीं सेकंड वाले में तो 7 से डिवाइड नहीं जाता ना, 101 को 7 से नहीं जाता डिवाइड, तो ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है। हो गया सेट? अभी इतने ही क्वेश्चन आते हैं चैप्टर के, यही क्वेश्चन है, कोई नहीं। बस मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तुमने इधर ही गड़बड़ कर दी साइन में, तो ये पूरा डूबता है क्वेश्चन फिर। और ये कैसा 2 साल लेके जाना है हमको इस सबको, 2 साल के बाद भी यही सब ध्यान में आना चाहिए ना, तो छोटी छोटी चीजें को पकड़ के रखना कि हाँ यहाँ पे शुरुआत ही ऐसी करनी होती है। सर यस सर, पूछो सर, पूछना है कुछ?
सर 99x के बाद वो 11x कैसे आया वो इक्वेशन? कौन सा रे 99 कौन सा बोल रहा है? 11x कौन सा बोल रहा है? डिवाइड किया। तो 9 से डिवाइड किया। 9 से डिवाइड किया ना उसको। 99 27 81 9 से डिवाइड कर दिया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जैसा ही है। अब 4x देखो 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड दूसरा है 5x माइनस प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको निकालना है ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ऑब्ट्यूस निकालना है। चलो एंगल बाइसेक्टर। इसके बाद फिर हम कंटिन्यूइंग ओरिजिन करेंगे और कंटिन्यूइंग पॉइंट्स करेंगे। खत्म फिर। कैसे बेसिक से अगर सब कुछ पता रहा ना तो पूरा सिलेबस सिंपल जाता है। अगर बेसिक्स की बैंड बज गई तो फिर अगले चैप्टर नहीं बनेंगे जो तुम्हारे कोनिक्स आते हैं, फिर उसके बाद कोनिक सेक्शन के बाद फिर तुम्हारा ईयूसी भी आता है। इसलिए बेसिक्स इंपॉर्टेंट है बहुत। और अक्सर यही होता है, तुमको कोई बेसिक्स पढ़ाते नहीं है, सीधा सीधा बोलते हैं एडवांस करो एडवांस करो। बच्चों को अगर बेसिक्स ही नहीं पता तो एडवांस क्या खाक करेगा। सॉल्व करना, खाली बैठो मत, बाकी सबके आंसर की वेट मत करो, अपना अपना वर्जन बनाओ। आंसर गलत पे होगा तो चलेगा। 9x minus 7y minus 40. 9x minus 7y minus 40. I don't think so. वापस सांग एकदा. 9x minus 7y minus किती झालं तुझा? 41. 41. यही है क्या? यही है सबका? सर सेम क्वेश्चन पहिले झालेला आहे. झालेला आहे का? अरे मग असं नका सांगून तुम्ही, मी कशाला केलं डबल डबल मग? से पहले एक्यूट पूछा था। अच्छा तो ये ऑप्टिक्स है ना, ठीक है ना, क्वेश्चन तो वही है। उसमें हम दोनों भी किए थे शायद, उसमें तो अपन ने दोनों भी किए थे ना। हाँ ये वाला ना, हाँ हमने दोनों भी किए थे सॉल्व। ठीक है ना, कोई बात नाही। याच्यामध्ये तुला काय, तू आपल्याला प्रॅक्टिस करणं महत्वाचं आहे, दुसरं काय तोच केला काय ना। तुला तू बघायला गेलस ना 2 वर्ष तुला हेच करायचे, 2 वर्ष आपले हेच क्वेश्चन सॉल्व करायचे बार 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 बार, त्यामुळे काही फरक पड़त नहीं। अलग आंसर बन गया। आंसर ये आता है 7x प्लस 9y, तो पार्डन मी 9x माइनस 7y माइनस 41। 9x माइनस 7y माइनस 41 यही है क्या? यस सर यही है। हाँ सर। सर 9x माइनस 7y माइनस 41 इक्वल टू 0। खत्म। ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। अब जिस किसी का भी आंसर नहीं आया, मैं तो नहीं सॉल्व करने वाला इसमें, तुमको ही देखना है कहाँ गलती को तुमने कर ली। तो कर लोगे अगला वाला? चलो फाइंड द बाइसेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। लास्ट क्वेश्चन है ये, थोड़ा अलग मिल गया मुझको। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 7x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों का एक्यूट निकालना है। चलो x प्लस वाई इक्वल टू 3 आ रहा है और 7x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 है। देखो इसका भी क्या आता है। सिक्स एक्स प्लस 2y माइनस 5। कितना आ रहा है? 6x हाँ प्लस 2y माइनस 5। ये सही है। सिंपल है क्वेश्चन है। अभी ये कितना, वही टाइप का क्वेश्चन कितना करोगे सॉल्व? ये तो सिंपल ही वो बन गया क्या सभी का अभी, या अभी वेट करो मैं सबके आंसर आने का? हाँ सर आ गया। तो शुड बी आंसर 6x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। 6x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। आ गया सर। ओके सर वो पिछला वाला करके बताओ ना प्लीज। और पिछला वाले में क्या था, ये वाला करके दिखाता, उसमें तो कोरिलेट कर ले उसको। ठीक है, कैलकुलेशन ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है साइन चेंज करके। ये वाले सर क्वेश्चन गलती नहीं समझ में आ रही थी। ठीक है करते हैं उसको भी। देखो इसका क्या सीन है, इसको तो पहले निकाल लो सबसे पहले, ठीक से लिखो इसको। ये क्या बनेगा, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये तो सेट है,
ये तो ऑलरेडी सेट है राइट। अब इसको क्या करना है, साइन गलत है इसकी, मैं इसकी तो चेंज करो ना, ये ऐसे दिखेगा फिर, ये बन जाएगा नहीं माइनस एक्स सर, माइनस, हाँ सर वो क्या, पिछला क्वेश्चन बोल रहा मैं। रुक जा, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ये तुम्हारा पहला इक्वेशन बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, -7 बन गया, -7 + 1 < 0 आ रहा है, देखो a1 a2 b1 b2 नेगेटिव आ रहा है, और a1 a2 b1 b2 अगर नेगेटिव आया और तुमको एक्यूट पूछा है तो साइन चेंज करते हैं हम लोग, उसको दूसरी साइन लेते हैं, तो ये x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन √2 सॉरी, डिनोमिनेटर में √2 आ रहा है, और यहाँ पे ये नेगेटिव है तो मेरे को पॉजिटिव यूज करना पड़ेगा एक्यूट के लिए, तो पॉजिटिव का एज इट इज 7x माइनस वाई प्लस 5 अपॉन में 49 + 1 50 को लिख सकता हूँ मैं 25 × 2, 25 का 5 बाहर, तो 5√2, तो 5√2 से √2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -5x माइनस 5y प्लस 15 is -7x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद -5x माइनस y ये बन रहा है -4y प्लस 10 इक्वल टू 0, तो -2 से डिवाइड करो, 6x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, गलत हो गया क्या मेरा आंसर? नहीं सही है सर, ना, करेक्ट है, Yes, करेक्ट है सर। नॉर्मल था। अब इसका क्या सीन है, इसका क्या सीन है, देखो ये भी करते हैं, सबसे पहले इसकी साइन गड़बड़ है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा -4x, ये बन जाएगा -3y प्लस 6 इक्वल टू 0, a1 a2 b1 b2 -20 -36, -20 -36 मतलब दोनों माइनस आ रहे हैं, और मेरे को पूछा, क्या पूछा था इसमें, ये क्या था, एक्यूट ऑब्ट्यूज कौन सा था ये वाला कौन सा, ऑब्ट्यूज है ना, ओके ऑब्ट्यूज, ओके ऑब्ट्यूज था, तो इनका देखना -20 -36, तो दोनों का माइनस आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव अगर आ रहा है, अगर जो साइन आया है अगर हमने वही यूज किया तो ऑब्ट्यूज मिलता है, तो आंसर क्या बनेगा, -4x माइनस 3y प्लस 6 अपॉन अंडर में, सॉरी ये 5 आ रहा है डायरेक्टली, माइनस यूज कर लो, फिर ये वाला क्या बनेगा 5x प्लस 12y प्लस 9, और इधर कितना आएगा 13, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आंसर आएगा अभी, अब मैं कैलकुलेशन तो नहीं कर सकता ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ समझा सर। एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग अ पॉइंट, ये ज्यादा उससे थोड़ा एडवांस है, मतलब है तो कुछ नहीं, वही स्टेप्स करने हैं, एंगल बाइसेक्टर्स कंटेनिंग अ पॉइंट, ये क्या है देखो, कैसे समझाओ तुम लोग को इसको मैं, सपोज अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसमें एक्यूट ऑब्ट्यूज का कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है, इसमें बोला जाएगा कि इसके दो एंगल बाइसेक्टर हैं, उसमें से ऐसा एंगल बाइसेक्टर निकालो जो पॉइंट कंटेन करता है अल्फा कॉमा बीटा को, पॉइंट अलग से दिया जाएगा तुमको कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर व्हिच कंटेन्स द पॉइंट 1,2 2,3 -1, जो भी कुछ दिया जाएगा, सपोज ये पॉइंट है, करना क्या है देखो, मेरे को एक्चुअली टेक्निकली इसको मैं तुमको समझाने की कोशिश करूंगा, जैसा तुम्हारे हिसाब से लिख लेना उसको, ये पॉइंट उठाओ इसमें रख दो, पुट द पॉइंट्स इन द लाइंस, ठीक है, इफ both answers या both values, not answers, if both values are same, then use positive, ठीक है, and if values are different then use negative। अब इसमें सी का लफड़ा नहीं है, तुम सी को माइनस करो प्लस करो डजंट मैटर, नॉर्मल आंसर आ जाएगा, लेकिन अपनी आदत पे टिके रहो, क्या करना है देखो, क्या दिया जाएगा तुमको, दो इक्वेशन सेम, पूरा क्वेश्चन सेम ही है, यही क्वेश्चन दिया जाएगा और बोला जाएगा इस क्वेश्चन में सपोज ये पॉइंट है 1,0, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर व्हिच कंटेन्स द पॉइंट 1,0, तो क्या करना है सुनो, ये उठाओ इसमें रखो, अगर मैं यही पॉइंट इसमें रख रहा हूँ, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0 और 3 माइनस ये -3 ना, यहाँ पे इसका वैल्यू बन रहा है -2, किसका, ये पॉइंट अगर मैं इसमें रख दिया तो इसका आंसर -2 आ रहा है, अब यही पॉइंट इसमें रखो तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 1 7 -0 + 5, आंसर कितना आ रहा है 12 आ रहा है, समझ में रहे हो लड़कों, क्या किया 1,0 इसमें रख दिया, इसमें भी रख दिया, अब इसने आंसर दिया निगेटिव, इसने आंसर दिया पॉजिटिव, दोनों ने अगर अलग अलग आंसर दिए
तो तुमको यूज करना है यहाँ पे निगेटिव साइन। मतलब फिर से एक बार, दोनों की वैल्यूज अगर सेम आई, सेम अगर आई तो पॉजिटिव यूज करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। लेकिन अगर इन दोनों की वैल्यूज निगेटिव आई तो यहाँ पे तुमको निगेटिव से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। क्या तुम मतलब निगेटिव नहीं, एक्चुअली दोनों की वैल्यू डिफरेंट आई, यहाँ पे दोनों की वैल्यूज कितनी है, डिफरेंट वैल्यूज है, तो इसको माइनस लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन वही है, बस हमने इसको बाइफर्केट कैसे किया, डिफरेंशिएट कैसे किया, कि सबसे पहले हमने जो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व किया यहाँ से, तो हमने कोई डिफरेंशिएट भी नहीं किया, हमने एक्यूट हमको दोनों निकालना था, हमने दोनों रख के निकाल दिया वहां पे। फिर हमने गए टाइप्स पे, टाइप हमने क्या देखा कि वो एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है, तो वो हमने दिखाया A1 A2 B1 B2 के साइन से। फिर हम लोग चल रहे तीसरे पॉइंट पे, अभी इक्वेशन वैसे ही सॉल्व करना है, बस तुमको डिफरेंशिएट करना है कि इन दोनों में से कौन सा एंगल बाइसेक्टर इस पॉइंट को कंटेन करता है। वो पॉइंट उठाओ, दोनों लाइन में रख दो, दोनों लाइन के अगर दोनों लाइन जो वैल्यूज देंगे पॉइंट रखने के बाद, अगर उनके साइन सेम है तो पॉजिटिव यूज करो, और उनके साइन डिफरेंट है तो निगेटिव लगा के सॉल्व करो। क्वेश्चन फिर से वही है, दिखा रहा हूं, देख लेना क्वेश्चन। अब ये मत बोलना ये हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक ही है सारे बुक्स में। क्वेश्चन ऐसा है तुम लोगों के लिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग 4x + 3y - 6 = 0, और ये है तुम्हारा 6x + 8y - 5 = 0, which contain the point -1, 2. Go for it. चलो, ऐसा एंगल बाइसेक्टर जो कंटेन कर रहा है -1, 2 को। टेल मी द आंसर। पॉइंट उठाओ। 7x + 9y - 3। इतनी जल्दी आ गया तेरा आंसर? सर ये पहले किया था ना, अरे सिर्फ नहीं रे एक्यूट है दादा, कि नहीं ऑब्ट्यूस। अरे नहीं रे दादा, ये क्वेश्चन नहीं दिया मैंने अब तक, बना गलती मत कर, ये क्वेश्चन दिया नहीं मैंने। सर मतलब पहले टाइम लेक्चर में। सर मतलब पहले उठा के वो पॉइंट लाइन में रखो, उनकी साइन देखो, वैल्यूज रखने, पॉइंट रखने के बाद वैल्यूज कौन सी आ रही है। अगर सिर्फ अलग साइन अलग चेक करना, साइन नहीं चेक करनी, एंगल बाइसेक्टर निकालना है तुझको। नहीं पहले साइन चेक करके फिर सॉल्व करना ना, या हाँ, वैल्यू सेम भी रही तो चलेगा। वैल्यू सेम भी रहे तो चलेगा, मेरे को बस साइन चेक करनी है दोनों की। अरे हम वही कर रहे हैं फिर से, एक्यूट ऑब्ट्यूस, बस वर्डिंग्स अलग अलग है। क्वेश्चन तो फंडा वही है, कंसेप्ट भी वही है, स्टेप्स भी वही है, बस वहां पे हम लोग एक्यूट ऑब्ट्यूस बोल रहे थे, यहाँ पे हमने बोलेंगे कौन सा एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है, कंटेन करता है इस पॉइंट को। पॉइंट रखने के बाद वैल्यूज क्या है तुम्हारी वो बताओ मुझको, तो इसमें जरूरत नहीं है सी के साइन चेंज करने की, नॉर्मल हो जाता है क्वेश्चन। सर पहले वाले की -4 और दूसरे वाले की 5। हाँ सर, पहले के -4 और 5। हाँ सर, -4 और 5, -4 and 5। -4 और 5 अगर आ रहे हैं तो अलग अलग साइन आ रही है दोनों की, और डिफरेंट साइन अगर है तो नेगेटिव लगा के सॉल्व करो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेगेटिव लगा के सॉल्व करो ना क्वेश्चन। वो आशीष ज्वाइन नहीं करता क्या आजकल? ओके ठीक है, बन गया क्या तुम्हारा आंसर? -4,5। -4,5 कहाँ से आया तेरा आंसर अभी? अरे एक्यूट एंगल बता मेरे भाई, एंगल बाइसेक्टर पिछला ही क्वेश्चन है, वापस नाम अलग अलग है। 14x + 14x + 14y14y - 17 = 0। 14x + 14y हाँ, 14x + 14y -17। -17 -17 = 0। ठीक है, जिनको ये बम्पर गया, पूरा बाउंसर गया, उसके लिए देखो भैया क्या करो, इसको उठाओ, दोनों में रख दो, ठीक है। अगर मैंने -1, 2 अगर इसमें रख दिया तो बन रहा है -4 + 6 -6, ये कट रहा है, आंसर बन रहा है -4। अब मैं इसी पॉइंट उठा के इस लाइन में रख दूंगा तो आंसर बन रहा है 6 2 12, सॉरी 6 1 6, 8 2 12, -5, -6 -5 is -11, -11 + 12 is 1। सर 16 आएगा ना वो? सर 8 to the 16। 8 to अरे the 8 to the 8 to 16, the 16 है यार। तो बात तो वही है ना, 6 - 5 11, ये 5 बन रहा है। वैसे देखो मेरे को इनकी वैल्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, राइट। दोनों के साइन देखो क्या है, दोनों के साइन अलग अलग आई, डिफरेंट साइन आई, तो फॉर्मूला फिर से वही क्या बनेगा, 4x + 3y - 6/5 = 6x + 8y - 5/10। ये तो बन गया, बस यहाँ पे आता है प्लस माइनस,
लेकिन मेरे को ये कंटेन करने वाला पॉइंट चाहिए, दोनों के साइन अगर अलग है तो मेरे को माइनस लगाना है, तो यहाँ पे माइनस लगा दो, खत्म। तो बाकी सब सिर्फ से वही 5 जा 5 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 8x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल्स टू माइनस 6x माइनस 8y माइनस ऑफ माइनस प्लस 10, शिफ्ट कर दो, 6 8 प्लस 16 8 6 14 14x प्लस 14y माइनस 22 इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड करो, 7x प्लस 7y प्लस माइनस 11 इक्वल टू 0। सर वो 5 था सर उधर। प्लस किधर 5 है? आएगा ना सर लास्ट। अरे अरे यार में प्लस क्वेश्चन ही इतने सिंपल है तो क्या करे इसको, ऐसे ही हो जाता, सिंपल क्वेश्चन को ध्यान नहीं देता और ऐसे गलत हो जाते हैं। फिर ये तुम्हारा आंसर है 14x प्लस 14y माइनस 17। सर वो हाँ। वैल्यू अलग आनी चाहिए क्या साइन अलग आना चाहिए? वैल्यू से कोई चांस ही नहीं है ना, साइन की बात करें ना अपन पहले से ही, अपन सर वैल्यू से आपने ध्यान बोला नहीं था दे रहे। वैल्यू। अरे वैल्यू मतलब गधे, साइन को वैल्यू को साइन ही होती है ना, वैल्यू मतलब उसको साइन के लिए चेक करें ना हम लोग, देखना क्या लिखवा के दिया है। सर फिर राइट आया ना? हाँ आंसर, मैं आंसर क्या गलत बोला, आंसर सही है तुम्हारा। कंफ्यूजन होनी ही चाहिए। तुम ये सब जो जिन लोग को ऑलरेडी हो गया है उनकी बात अलग है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनको कंफ्यूजन होना ही चाहिए। कंफ्यूजन अगर थोड़ा बहुत हो रहा है तो इसका मतलब सीख रहे हो तुम लोग, सब कुछ अगर आ रहा है तुमको तो भी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। और कंफ्यूजन में अच्छी बात है रे कि हाँ चलो सीख रहे हैं अपन कुछ, सब चीजें 100% थोड़ी ना सीखते हैं अपन, थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है। अगला वाला क्वेश्चन, अब ये हो गया है ऐसा मत बोलना, क्वेश्चन ऐसा है 2x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0 कंटेनिंग पॉइंट है -1, -3। चलो कर लो सॉल्व भी। माइनस 3x प्लस 8y प्लस माइनस व्हाट, -3x प्लस 8y minus 3x plus 8y minus 16 is equals to 0. 8y प्लस माइनस 3x प्लस 8y प्लस। नहीं रे, तुम्हारे आंसर गलत, अलग अलग क्यों आ रहे अभी? So minus हाँ 3x हाँ plus 7y minus 16 is equals to 0. यही है क्या? सर 3x माइनस 7y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। हाँ सर -4 आता लास्ट। मेरा भी हाँ सर ये था सर, ये -4 था आता है। सर, ये 3x था माइनस 7y माइनस 4। अरे क्या तुम्हारा सच में, क्या रे अभी तो 3x माइनस 4 हुआ है मैं। minus 7y minus 4. 3x हाँ, माइनस सर, ये 7। हाँ मतलब कहीं ना कहीं जाके कुछ मैच हो रहा है या मैच ही नहीं हो रहा है एक दूसरे से आंसर तुम्हारे? सर मैच हो रहा है ना? मैच हो गया ना? हो रहा सर, हो रहा। चलो उठाओ रखो, ठीक है। जब तुमने पहले में रख दिया -1 बन गया -2 -15 -6, मतलब सब निगेटिव है, सॉल्व नहीं कर रहा मैं। -5 प्लस 6 -10 ये भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव है, दोनों के साइन निगेटिव है मतलब साइन इक्वल आया है, साइन इक्वल है मतलब उधर पॉजिटिव यूज करना है, बात खत्म। तो आंसर क्या बनेगा 2x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल टू पॉजिटिव में 5x माइनस 2y माइनस 10, क्योंकि डिनोमिनेटर वैसे कैंसिल होने वाला है, लेके जाओ x जगह पे, आंसर क्या बनेगा, ये 2x उधर जाके बना 3x, -5 उधर जाके बना -7y, उधर जाके बना प्लस नहीं सॉरी -4 -4 0। यही था क्या? हाँ सर यही था। खत्म। और क्या करना है तुम लोग को, यही करना है। एक बात बताओ फिर, अगर यही क्वेश्चन अगर ये बोला जाता कि 0 0 चाहिए, ये क्वेश्चन चाहिए 0 0 चाहिए, अब क्या करोगे फिर? अगर 0 0 चाहिए तो क्या करोगे, पॉजिटिव यूज कर लो। अब मेरे को ओरिजिन चाहिए उधर, कंटेनिंग ओरिजिन, तो क्या बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा। देख -6 सेम साइन आ रहा है, सेम साइन आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, हम पॉजिटिव यूज कर रहे हैं, ये तुम्हारा आंसर जाता है वापस। इसका कोई ये खाली टाइम पास है, तुमको देने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन है ऐसे, बाकी कुछ भी नहीं है।
तुम्हारे मॉड्यूल है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन जरूर होंगे एंगल बाइसेक्टर्स के। चलो अब गलत नहीं करना, ठीक है? मॉड्यूल शुरू हो गया तुम्हारे, गो फॉर दिस। हो गया होगा तो बता देना मुझको सही हमारा हुआ है, क्योंकि वही क्वेश्चन करने में कोई मजा नहीं है। हो गया कि क्वेश्चन ऐसा नहीं? चलो 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 चलो, देखो कौन सा निकालोगे। यहाँ पे किसी ने भी कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया कौन सा बनाना है। इसका मतलब क्या है, इसमें तुम लोगों को दोनों बनाने हैं। चलो गो फॉर इट, दोनों भी बनाओ। जब वो बात कर रहा है किसी एक की तो एक सॉल्व करो, अगर दोनों उसने कुछ बोला ही नहीं है तो दोनों भी सॉल्व करो। बना क्या? 3x minus 4y plus 7 equal to 0, 12x plus 5y minus 2 equal to 0। So 11x minus 3y plus 9 equal to 0 11x ये minus और और दूसरा 21x plus 77y minus 101। अच्छा हुआ है शायद ये क्वेश्चन ना फिर। अक्यूट का हुआ हाँ सर हो गया। हाँ ठीक है, ये तुम्हारा आंसर था। मैंने सॉल्व, अभी इसको मेरे से एक्सपेक्ट मत करना, तो आप सॉल्व करके दिखाओ। मैंने सॉल्व कर रहा है इसको भी, क्योंकि ना पूरा हो गया। फॉर 50 मिनट हम लोग वही कर रहे हैं अभी। और तुम्हारा अभी भी आंसर नहीं आ रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कैलकुलेशन एरर तुम्हारे हो रहे हैं। 11x। हाँ जो भी तुम्हारा बन रहा है अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तुम्हारे पास ये मॉड्यूल है ग्रुप में, डाउनलोड करो, सॉल्व करते बैठो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहे हो तुम लोग। नाउ दिस, गो फॉर दिस वन नाउ, सेकंड क्वेश्चन। बन गया क्या ये वाला आंसर इसका? ये बना कि नहीं बना अब तक? सेकंड वाला पॉइंट कंटेन करना है उसमें, वही क्वेश्चन है वापस से। माइनस अरे 6x plus 2y minus 5 माइनस जो भी है, माइनस व्हाट? minus 2y minus minus 5 6x minus 2y minus 5 equal to 0 6x minus 2y minus 6 इक्वल टू 0। अच्छा जो भी, minus 5 equal to 0। ठीक है वही तुम्हारा होगा आंसर, तो ठीक है। बाकियों का क्या सीन है अभी, क्यों नहीं आ रहा तुम्हारा? सर 6x minus 2y minus 5। 5। हाँ फिर ठीक है। देखो पूरा ना, अब ना इसका पूरा लेक्चर खत्म होने को आया इसके ऊपर ही। तो अभी भी तुम्हारे अगर आंसर नहीं आ रहा तो फिर यार मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि कैलकुलेशन ही करने हैं तुम लोग को, खाली दूसरा कुछ करना भी नहीं है। तो नॉर्मली सॉल्व कर सकते तुम लोग, ये तुम्हारा आंसर था। नाउ आई वांट यू टू सॉल्व दिस। ये हमने किया है शायद, देखो मैंने किया, हाँ ये किया है। 3x को उधर लेके जाओ, हाँ ये किया है। ये वाला देखो, नहीं ओरिजिन वाला कौन सा है, हाँ ये वाला करना है। चलो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है 90, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आईआईटी का क्वेश्चन है। मतलब प्री, अब तो तुमको क्या फर्क भी नहीं पड़ने वाला क्या आईआईटी क्या नहीं, क्योंकि तुम अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर चुके सारे। ये देखो मैंने इसने पूछा था इसको सवाल, याद रखना कंटेनिंग ओरिजिन है, ओरिजिन चाहिए, ठीक है? सोच समझ के करना। पॉइंट का वैल्यू 0,0 है, तो कुछ बहुत ऐसा कोई डिफरेंस नहीं, डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा वो।
7x plus 9y 7x सर 7x plus 3y minus plus 16. 9. यही है क्या? यही है क्या? 7x माइनस जो भी बोला उसने वही आंसर है क्या? मैं ये करके दिखाता, लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखो सबसे पहले तो ऐसा बनेगा 7x और सॉरी 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 और 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0। 0,0 रखो। 77x plus 99y minus 33. ओके देख अभी ये ऐसा हो गया, 0,0 रखोगे ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। इसका साइन देखना -6 आया, इसका साइन +9 आया, तो दोनों का साइन अलग अलग है और दोनों का साइन अलग अलग है तो माइनस लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? 4x प्लस 3y माइनस 6/5 बन रहा है। ये कितना माइनस लेके कितना बनेगा? 5x प्लस 12y प्लस 9, डिनोमिनेटर में 13 बनेगा क्योंकि अलग साइन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 13 4 जा 52x, 13 3 जा 39y माइनस 78, ये माइनस उधर जाके बना, फ्लिप होके इधर ला रहा हूँ मैं उसको, प्लस 25x, थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ, उधर जाके -25 इधर आके प्लस 25 बन रहा है, वो प्लस 25x माइनस 60y माइनस 5 9 जा 45 ना, 45 इक्वल टू 0। तो आंसर 52 माइनस 52 प्लस 75 इज कितना? 77, 77x। 39 माइनस 60 कितना हो रहा है? 21, हाँ माइनस 21y और 7 माइनस ना, और ये कितना सर बन रहा है? 50 और सर 45 वो पॉजिटिव चाहिए ना? 45 प्लस में चाहिए ना सर? कहाँ पे? 45 प्लस में चाहिए सर। और 60 भी sorry, सर। ये भी प्लस में चाहिए, तो ये 99 बन रहा है, प्लस 99y और ये 20 माइनस 33। माइनस 33 इक्वल टू 0। तो एक काम करो ना, 11 से डिवाइड करो ना, 11 से डिवाइड जाता है उसको। 7x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा था आंसर। हाँ सर ये था तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन। ये क्या है सर? बहुत बढ़िया, जिसका आया कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं